लेटर हमने लिखना है आज सबसे पहले। लेटर होता है बेटा दो तरह का, फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल। करेक्ट। सेकेंड इज इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। ओके, चलो लिखो, हेडिंग डालो। सबसे पहले हेडिंग डालो इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर बेटा आप किसे लिखते हो? फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। फ्रेंड्स को, फैमिली को, है ना, रिलेटिव्स को। ये स्कूल के प्रिंसिपल को इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे क्या? नो मैम, मैम फॉर्मल लेटर में हम करते हैं मैम हेड शेफ्स को। राइट, फॉर्मल लेटर हम किसी इंस्टीट्यूशन के हेड को करते हैं, एडिटर को करते हैं, है कि नहीं, प्रिंसिपल को, यानी कोई पोस्ट बियरिंग अथॉरिटी होती है उसको करते हैं, है कि नहीं, जिनसे हमें अपनी ऑफिशियल बात करनी होती है, वहां पर हम फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। हम फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स इनको लेटर लिखते हैं तो हम इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। इनफॉर्मल लेटर इतना लिख लिया? यस मैम। बता दूं तो सबसे पहले 1 मिनट। 1 मिनट लो, ले लो भाई, जब हो जाए तो बता देना। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे इजी लेटर जो कि है इनफॉर्मल लेटर। इन लेटर की बेटा खास बात यह है कि इसमें आपको ग्रामर का तो ध्यान रखना है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है, बट उतना फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन की बात लिख सकते हैं, समझ गए। किसी से आपको किसी फ्रेंड का हालचाल लेना है, किसी से आपको कुछ डिस्कस करना है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन बतानी है, आपको कोई प्राइज मिला है उस बारे में बताना है, आप समर वेकेशन में कहीं घूमने गए थे उस बारे में बताना है। इनफॉर्मल लेटर में आप जब भी चीजें लिखते हैं तो आप उसमें अपने पर्सनल व्यूज लिखते हैं, समझ गए। ऐसा कोई जनरल व्यू नहीं होता है कि पोल्यूशन चल रहा है या फिर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, पार्क मेंटेन नहीं है, पब्लिक इशू नहीं होता उसमें, पर्सनल लाइफ। फॉर्मल लेटर लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल की बात कर रही हूँ मैं, डिफरेंस बता रही हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में। अभी मैंने फॉर्मेट नहीं बताया है, लेटर में क्या डिफरेंस है। तो इनफॉर्मल लेटर में हम जनरली अपने पर्सनल व्यू लिखते हैं, कि नहीं, हम कैसा फील कर रहे हैं या किसी दोस्त से हम कैसे बात करना चाहेंगे। उसके लिए हमको कोई पब्लिक इशू की जरूरत नहीं है कि रोड्स खराब हैं या पॉल्यूशन हो रहा है, समझ गए। हम कोई बहुत इश्यूज, पब्लिक इश्यूज पे बात नहीं करते, हम पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इन लेटर में कोई भी टॉपिक हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था और आपको फर्स्ट प्राइज मिला, देन यू वांट टू कन्वे टू योर आंट, तो क्या करोगे तुम? ऐसे नॉर्मल लेटर लिखोगे ना, आई हैव टेकन डियर आंट और ऐसे करके, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पर्सनल होते हैं बेटा, इनमें आप पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, आप रिलेटिव फ्रेंड जिनसे बातें करते हैं तो पर्सनल लेवल इंफॉर्मेशन होती है, समझ गए। दूसरी चीज ये होती है इनमें, इनमें कुछ ऐसे मतलब इनफॉर्मल वर्ड्स अलाउड होते हैं, जैसे डियर, लविंगली, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स अलाउड होते हैं। आपको सिंसियरली, ट्रूली ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अफेक्शनेटली, ऐसे वर्ड जो हम नॉर्मल अपने फैमिली वालों के लिए यूज करते हैं प्यार मोहब्बत में, इस तरह के वर्ड्स इसमें अलाउड होते हैं, ठीक है। अब क्या है, शुरुआत इसलिए अभी समझ गए ना, इस तरह के वर्ड डियर, लविंगली, अफेक्शनेटली, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स इसमें अलाउड होते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है, फिर आपको डेट लिखनी है,
फिर आपको डियर, जिसको भी आप लिख रहे हो लेटर, मान लो आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर रुद्र, कॉमा लगा के फिर अपनी बातें करना शुरू कर देना है। दैट इट्स बिन अ व्हाइल, मेरी आपसे बात नहीं हुई, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू नो इफ यू आर ओके। फिर आगे आई हैव एन इंफॉर्मेशन टू शेयर दैट आई टुक पार्ट इन अ साइंस एग्जीबिशन एट माय स्कूल, आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन दैट, आई वाज वेरी हैप्पी, सो आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू, let me know how are you, let me know how the others are in our family, ठीक है, kindly write me back yours affectionately और अपना नाम। समझ गए इस तरह से लिखते हैं लेटर्स को। हाँ बेटा। मैम ये बॉडी मैम जैसे जो फॉर्मेट है लेटर का मैम ये हमें नोट डाउन करना है ये भी? हाँ हाँ करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बातें लिखना शुरू कर देंगे, फिर ठीक है 5-6 लाइन जितने भी लाइन का आपका लेटर होगा, फिर लास्ट में आपको क्या लाइन लिखनी, इतना हटा दूं। सबसे पहले एड्रेस है, ये सेंडर्स का, किसका एड्रेस है, आपका एड्रेस है, ठीक है। मैम इन एड्रेस डेट एंड जैसे डियर इसके बीच में लाइन लीव करनी है? क्या बेटा? मैम फॉर्मेट में एड्रेस डेट एंड मैम जैसे डियर है इसके बीच में लाइन लीव करनी है? हाँ हाँ, हर एक एड्रेस के बाद में एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट के बाद में एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, ये तो करना ही होता है ना। ओके मैम। ऐसे एक एक वैसे तो खिचड़ी जैसी नहीं बन जाएगी, तो पहले आप एड्रेस लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, योर एड्रेस, आप चाहो तो पिन कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। मैम एट द एंड जब हम लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं लाइक लेटर में, तो मैम एट द एंड हम लोग को साइन मीन अपना नाम लिखना होता है या फिर? वो बता रही हूँ, पहले हटा तो दूं, जगह नहीं है बोर्ड में मेरे, हटा दूं, ये इतना लिख लिया। अभी तुमने लेटर का कंटेंट लिख लिया, डियर रुद्र के बाद जितना लिखना था, लास्ट में यू कैन ऐड वन लाइन, होप टू सी यू सून, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद में अगली लाइन में यू कैन राइट योर्स लविंगली, ठीक है, और बस अपना नाम, पोस्ट वोस्ट नहीं लिखते इसमें, ठीक है, साक्षी, खत्म हो गया। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर योर्स लविंगली की जगह विथ लव भी लिख सकते हो, योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपके मन में आता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। किसको समझ आ गया? ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारा ये फॉर्मेट खत्म होता है, यानी आपका एड्रेस, देन डेट, देन डियर जिसको भी लिख रहे हो, देन लेटर, फिर लास्ट लाइन होप टू सी यू सून, उसके बाद आप एंड कर सकते हो लविंगली, विद लव और अफेक्शनेटली, किसी से भी, और उसके नीचे फिर आपको अपना नाम लिखना है। नॉर्मली आप अपना केवल नेम ही लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसके साथ अपना सर नेम भी लिख सकते हो, समझ गए, आपकी मर्जी है। अब उसी लेटर की बात कर लेते हैं, दैट यू हैव वन अ प्राइज इन साइंस कंपटीशन, यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड, राइट एन इनफॉर्मल लेटर अबाउट इट, ठीक है, लिखोगे, ठीक है। पहले क्या लिखना है? यू हैव वन अ प्राइज इन साइंस कंपटीशन, स्कूल में साइंस कंपटीशन था, उसमें आपको प्राइज मिला है, नाउ यू वांट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड, आप के लिए आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है, स्टार्ट राइटिंग योर इनफॉर्मल लेटर। एक बार इनफॉर्मल हो जाएगा, देन वी विल टॉक अबाउट फॉर्मल लेटर, ठीक है। कोई है जैसे डाउट है कि कैसे होंगे ये लेटर्स? ठीक है, सो इनफॉर्मल लेटर इज सो इजी, ठीक है। आगे हम चलते हैं बेटा फॉर्मल लेटर की तरफ। फॉर्मल लेटर थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि इस फॉर्मल लेटर में 2 एड्रेस होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो योर एड्रेस, जो अभी लिख रहे थे वही लिखना है, उसके बाद एक लाइन का गैप देना है, उस पर डेट लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिसीवर, एक लाइन का गैप दे करके
रिसीवर का एड्रेस लिखना है, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, यानी आप लेटर किस चीज के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। मान लो कि आप लेटर लिख रहे हैं रिगार्डिंग बैड कंडीशंस ऑफ पब्लिक पार्क, समझ गए। आपके इलाके में पब्लिक पार्क है जिसकी कंडीशन बहुत बुरी है, उसके लिए आप लोकल अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं, तो ये एक तरह का फॉर्मल लेटर हुआ, ठीक है। फिर आपको सैल्यूटेशन में सर वगैरह शुरू करना है, सर, एंड देन यहाँ से शुरुआत करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहते हैं आगे लिखना है, दैट द कंडीशन There will be ऑफ a function. that condition of public park in our area is so bad, the gates are broken, the stray dogs are wandering, it is so dirty, the swings are not working. पार्क में जो जो चीजें होती हैं, swings होते हैं कि नहीं, they are not working, grass is also not there, it is very difficult, no tree, the plants are not being watered properly, okay, so greenery is not maintained, people are throwing garbage in the park, समझ गए। ऐसी नॉर्मल चीजें लिख के आपको कन्वे करनी है, यू हैव टू राइट काइंडली, तो काइंडली पे अटेंशन टू द कंडीशन एंड प्लीज टेल द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू टेक प्रॉपर एक्शन, समझ गए। ये फॉर्मल लेटर है, क्योंकि फॉर्मल लेटर जनरली बेटा इश्यू रिलेटेड होते हैं, कोई प्रॉब्लम है और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है ये लेटर, उसके लिए तो हम इनफॉर्मल लेटर रहते हैं, समझ गए। फॉर्मल लेटर में जनरली इश्यूज होते हैं, पॉल्यूशन का, पॉपुलेशन का, पब्लिक पार्क का, रोड का इशू है, कहीं पर क्राइम हो रहा है उसका इशू है, समझ गए, इस तरह की बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉट ऑफ क्राइम इन योर एरिया, चोर लोग रोज आते जाते हैं, सामान एक दूसरे का, एक लोगों का खींच के ले जाते हैं, तो उसके लिए हैव टू राइट लेटर टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है नहीं। पास में जो आपके ये डीएम है उनको आपको लेटर लिखना है कि देखिए हमारे मोहल्ले में बहुत ज्यादा चोरी हो रही है, पीपल आर नॉट फीलिंग सेफ, गर्ल्स बाहर घूम भी नहीं सकती हैं, दीज काइंड्स ऑफ लेटर कम अंडर द फॉर्मल लेटर, इसको समझ आ गया। Then once you write this information like the body part, after that आपको इनफॉर्मल एंडिंग करनी होती है, इतना लिख लिया, Yes, ma'am. ठीक है। इसके बाद अगले जो आप जब आप पूरा सर, यहाँ से मान लो सर के बाद आपने ये लेटर लिखना शुरू करा, 7-8 लाइंस जितना भी आपने लिखा, उसके बाद में आपको नीचे वर्ड्स ऐसे इंट्रोड्यूस करने हैं, कैसे, थैंकिंग यू, ठीक है, या फिर आप सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं, योर्स सिंसियरली, ठीक है, या योर्स ट्रूली, जो आपकी मर्जी आ रही है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले वो वर्ड्स हैं जो फॉर्मल लेटर में लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है, मान लो कि अगर लेटर कहता है यू आर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ योर स्कूल और यू आर द चेयरमैन ऑफ द स्पोर्ट्स काउंसिल, वहां पर आपको अपने नाम के साथ, जैसे कि नाम मान लो साक्षी है, ठीक है, पूरा नाम मुझे पता नहीं, लेते सपोज गुप्ता, फिर नीचे आगे वही आपको लिखना है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव। आपको फॉर्मल लेटर में आपको अपनी पोस्ट भी लिखनी होती है अगर लेटर के क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो भी आप अपने मन से इमेजिन करके लिख दीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यू आर RWA प्रेसिडेंट ऑफ योर सोसाइटी, ठीक है, इसको वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है, हर एक सोसाइटी में होता है, पूरे सोसाइटी का काम देखता है, पानी हुआ प्लांट में कि नहीं, गेट पे सिक्योरिटी मेंटेन है कि नहीं। नाउ यू आर टेलिंग, राइटिंग अ लेटर टू द डीएम, हमारी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है और गार्बेज है बहुत ज्यादा, आसपास कूड़ा फैला हुआ है, नगर निगम को या फिर डीएम को यू आर राइटिंग अ लेटर, नीचे लिखोगे साक्षी गुप्ता RWA प्रेसिडेंट, समझ में आ गया। हाँ बेटा। मैम जैसे अगर हम RWA प्रेसिडेंट लिखेंगे उसके आगे ऑफ करके सोसाइटी का नेम भी तो नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, हाँ नीचे नाम ऑफ नहीं लगाना है, नीचे RWA प्रेसिडेंट, नीचे अपनी सोसाइटी का नाम चेरी काउंटी, यू कैन राइट, ठीक है। ओके, फॉर्मल लेटर एक लिखें, एक फॉर्मल लेटर भी लिख लेते हैं, ठीक है।
मैम फॉर्मल लेटर का प्रिंसिपल को हम उस पे भी लिख सकते हैं फीस इशू के कारण पे। क्या बेटा? मैम फॉर्मल लेटर मैम हम्म। फीस इश्यूज पे लिख सकते हैं अपने प्रिंसिपल सर को। हाँ हाँ, फी इशू तो हर एक इशू पे आप प्रिंसिपल को फी इशू पे भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोरोना टाइम्स में ज्यादा फी ली जा रही है। चलो यही लेटर लिख देते हैं। You have to write a letter to your principal of your school regarding the fee that they are taking in corona days because the classes are online and extracurricular activities are also not happening and corona times में बहुत सारे लोगों की jobs भी चली गई हैं, है क्या नहीं? So parents are finding it difficult to pay fee. ठीक है, तो आपको लेटर लिखना है टू योर प्रिंसिपल। लिख लोगे? तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। ठीक है, किस चीज के लिए लिखना है? मैम एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू, मैम डिक्रीज द पेमेंट ऑफ फीस। रुक जाओ आगे, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ सम concession in fee during corona days. Concession in fee during corona pandemic. ठीक है, as due to job losses so many parents are finding it difficult to pay as fee is high. ठीक है, ये आपका पूरा लेटर है, ये आपको लिखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन आपने है, आप यू हैव गॉट, अभी टाइम है आपके पास 10 मिनट्स, आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस। ठीक है, कैसे अप्रोच आप किया एक है। बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अब बेटा आपके स्कूल में रेगुलर फी चार्ज की जा रही है, स्कूल बस का किराया भी वो ले रहे हैं, स्पोर्ट्स की एक्स्ट्रा फी भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स किट की फी भी ले रहे हैं, कैफेटेरिया चार्जेस भी ले रहे हैं, एवरीथिंग दे आर टेकिंग। बट क्लासेस जो है वो आपकी ऑनलाइन चल रही हैं, आपको वो जेन्युइन नहीं लग रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है कोरोना टाइम में और उनके पेरेंट्स जो है वो नहीं कर पा रहे बच्चों के लिए। तो इसी वजह से यू आर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ताकि वो फी में कुछ कंसेशन कर दे। कंसेशन का मतलब क्या होता है? छूट देना ना, कुछ कम कर दे, क्योंकि लोगों की जॉब भी चली गई है, प्लस ये जेन्युइन भी नहीं है इतनी सारी फीस लेना, स्पेशली व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा यूज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके, समझ आ गया सबको? यस मैम। ओके, देखिए, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। कंटेंट बताओ। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग का तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेटर सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर, सो इट वुड बी लाइक A3 1108 पेरी काउंटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ठीक है, फिर इधर 201306। देन नेक्स्ट लाइन में इट वुड बी डेट। ठीक है, डेट में मंथ जो है वो अल्फाबेटिकली लिखा करो, अच्छा लगता है। फिर थर्ड में हमें किसे लिखना था लेटर? प्रिंसिपल को। ठीक है ना, फॉर्मल लेटर। यस मैम। प्रिंसिपल, स्कूल का नाम XYZ पब्लिक स्कूल, फिर नीचे हो जाएगा वही ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ठीक है, यहाँ आपने इतना लिख दिया। ठीक है, आफ्टर दैट इतना तो पूरा हो गया सबका। ठीक है, फॉर्मेट में। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट आना होगा, करेक्ट?
Yes, ma'am. इसके नीचे आपने लिखा होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? Regarding to some concession in fee. रिगार्डिंग कंसेशन इन फी, ठीक है, रिगार्डिंग कंसेशन इन फी ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, ठीक है। अब यहाँ से सर, ठीक है, इसके बाद की बात चल रही है, क्या लिखा है इसके बाद? हाँ मोहिता। Class 8B, Mohita Sharma, as he got the corona pandemic, he lost his job, and some of them are बेटा क्लियर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे बोलो और तेज बोलो, यानी पिच हाई रखो लेकिन स्पीड स्लो रखो। I am a student of Class 8B, Mohita Sharma, studying in your school. As you know, because of corona pandemic, many parents have lost their job and they are not able to pay fees, and some of them are having jobs, but they are not getting paid as usually they were. So I request you on behalf of the parents to please give some concession. It would be really useful for us as sincerely very much my request. Yours faithfully, Mohita Sharma. ओके ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं देखो जैसे शुरुआत करते हैं तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। This is to inform you that I am Mohita Sharma, a student of class 8th B, in your school. Okay? As you know, क्या है? As you know, due to corona pandemic, there has been an unprecedented का मतलब होता है बेटा जो पहले ना देखा गया हो, ठीक है, an unprecedented job loss, ठीक है। Many parents, यहां तक हो गया, कोई मैं लिख के बता रही हूँ बस। So there has been an unprecedented job loss. Many parents have lost their job and are finding it difficult. ठीक है, तो many parents, ऊपर वाला हटा दे रही हूँ, जिसे कॉपी करना है तो सब्जेक्ट वाले एरिया में लिख दे रही हूँ, वो लिख सकते हैं, ठीक है। Many parents have lost their jobs. their jobs and are finding it difficult to pay school fees, ठीक है। I request you to provide some concession to such students, है कि नहीं? In this crucial time, we should support and help each other. Okay? अगली लाइन में आप लिख सकते हो, I am looking forward for your generous, kind act. Okay? Looking forward to your generous and kind act. फिर yours faithfully, मोहिता शर्मा, 8th B. समझ गए?
और लास्ट लाइन में आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, आई होप दैट यू वुड कंसीडर माई प्ली। ठीक है, मैंने जो आपसे प्ली किया है वो भी एकदम इजी लाइन ये भी लिख सकते हो लास्ट में, आई एम होपिंग दैट यू वुड कंसीडर माई प्ली फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, और फिर नीचे योर सिंसियरली मोहिता शर्मा। समझ गए किस तरह से लिखना है? देखो इसमें हमने कुछ भी पर्सनल नहीं लिखा है, हमने एक जनरल प्रॉब्लम लिखी है और जनरल प्रॉब्लम के बारे में लिखा है। मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ दैट आई एम मोहिता शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8B। आप ये चाहो तो हटा भी सकते हो इस लाइन को, क्योंकि नीचे तो आप एनीवे लिख ही रहे हो ना, योर सिंसियरली मोहिता शर्मा। तो अपने आप को इंट्रो कराओ, ये जरूरी नहीं है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट in this corona pandemic there have been an unprecedented job loss. Many parents have lost their jobs and they are finding it difficult to pay school fees. I request you to provide some concession to such students. This is a crucial time and we should help and support each other. I hope that you would consider my plea. ठीक है, फिर नीचे yours faithfully मोहिता शर्मा 8B। समझ गए? Yes, ma'am. सबको समझ आ गया किस तरह से लिख रहे हैं? मैच कर रहा है लोगों का, जिन्होंने लिखा है ऐसे ही लिखा है? Yes. ओके, ठीक है। तो बेटा दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास